हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और स्वागत है आपका आर्या साइको ब्रेन पर। तो आज हम करने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसमें भी अपना तीसरा टॉपिक है एमएस ऑफिस, उसको कवर करने वाले हैं। अगर बात करें, पहले हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही अच्छे से डिटेल से कराया है। देन उसके बाद हमने किया है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और अब है एमएस ऑफिस। रिवीजन चल रही है फ़िलहाल के लिए। तो एमएस ऑफिस रिवाइज करेंगे, साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है रीजनिंग का, अपनी माइंड को बूस्ट करने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में सबसे पहले मेंशन किया गया है डायरेक्शन। तो चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अपने बाएं से सातवें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? वट विल बी द 11th लेटर टू द राइट ऑफ द 7th फ्रॉम द लेफ्ट? बता दो फटाफट से, जिसको आता है वो सॉल्व करे, आंसर बताए। जिसको नहीं आता, मैं बढ़िया बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाली हूँ कैसे आपको सॉल्व करने हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है तो उसको आपने सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्शन चेक करोगे। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कौन कौन सी दी गई है? बायां और दायां। बायां होता है अपना लेफ्ट और दायां होता है राइट। ये हमारी दो डायरेक्शन दी गई हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। जब डायरेक्शन अलग अलग होती है, जैसे कि बायां दायां दे रखा है, दायां बायां, कुछ भी अगर डायरेक्शन अलग है तो हमें जोड़ना है। अगर सेम डायरेक्शन है, जैसे कि बायां बायां या दायां दायां, इस तरह के सेम डायरेक्शन है, तो हमें उस केस में माइनस करना होता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? क्या है? डायरेक्शन अलग है तो जोड़ देंगे। लेफ्ट प्लस राइट कितना है? 7 है और 11 है। 7 + 11 कितना हो जाता है? बता दो। 18 हो जाता है। अब हमें देखना है 18 पीछे से 18 या फिर आगे से 18, लेफ्ट से या राइट से। अब कहाँ से काउंट करें हम? तो हिंदी में जो सबसे पहले दिया गया है, हिंदी में बायां दिया गया है तो बाएं से काउंट करो। इंग्लिश में जो सबसे लास्ट में दिया गया है लेफ्ट, वहां से काउंट करोगे। ठीक है, अब हम तो हिंदी से करेंगे काउंट, बाएं से। लेफ्ट से कर लो काउंट, अपना ABCD स्टार्टिंग सही करोगे। और 18 कौन से लेटर पे आता है? तो P आता है अपना स्वीट 16, पापा की परी किस पे आ जाएगा? 16 P। देन अपना Q और 18 पे अपना R। ठीक है, इस तरह से आपको याद करनी है अल्फ़ाबेट। तो अपना आंसर क्या रह जाएगा? D। R यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी हिसाब से सोल्व करना है। चलिए अब कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखना है क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अपनी मर्जी से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपकी मर्जी है, ज़रूरत है तो करो, नहीं है तो डिलीट कर दो। ये लॉन्च किया गया था सबसे पहले ऑफिस वर्क के लिए, एजुकेशनल सेक्टर में। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस का समावेश है, जिसको हम कह देते हैं MS ऑफिस सूट। जैसा कि आपका सूटकेस होता है, सूटकेस में बहुत सारा सामान होता है, उसी तरह से MS ऑफिस अपने अंदर समाये हुए है। क्या? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, उसके बाद है MS आउटलुक और यहाँ पे शेयर पॉइंट। ये सारी चीज़ें इसने अपने अंदर, अपने सूटकेस में इसने समाहित करी हुई है। अब एक एक करके समझेंगे सारी चीज़ों को डिटेल से। अगर मैं सबसे पहले बात करूं MS वर्ड की, तो MS वर्ड किसके लिए आता है जी? डॉक्यूमेंट्स बनाने में सबसे पहले यूज़ करा जाता है। डॉक्यूमेंट्स बनाने या फिर आपको रिज्यूम बनाना है, CV बनाना है, तो इन सब में यूज़ किया जाता है MS वर्ड। आपको पता होगा रिज्यूम क्या होता है, CV क्या होता है। जब आप पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो रिज्यूम होता है, और CV क्या होता है? जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप अपना CV बनवाते हो। चलिए, उसके बाद अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आता है
कि जो MS वर्ड है इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो याद रखना है फाइल एक्सटेंशन है इसका .docx। कब ऐड ऑन करा गया था? 2007 के बाद जो है फाइल एक्सटेंशन .docx, यहाँ पे x जो है आ गई है वापस। क्यों आ गई है? क्योंकि सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे बात करते हैं, वैसे आया क्यों है? क्योंकि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है उसको MS ऑफिस में ऐड ऑन कर दिया था, इसीलिए सबके पीछे क्या लगेगा? X लगेगा। अब यहाँ से क्या होता है MS वर्ड में? MS वर्ड में होता ये है कि जहाँ पर भी आप लिखते हो उसको पेज कहते हैं, और पेज ओरिएंटेशन मैंने आपको पढ़ाया भी है, लेकिन आज भी पढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ पर कोई नया पेज है, आप रिज्यूम बना रहे हो और आपको नया पेज ऐड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? Ctrl+N नए पेज के लिए। और अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो Ctrl+Enter भी हो जाएगी। कहीं कहीं पर भी Ctrl+N और Enter दोनों ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं MS वर्ड में ही, तो MS वर्ड में देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। तो देखो MS वर्ड जो है वो इस तरह का होगा। क्वेश्चन आता है कितने बार होते हैं MS वर्ड में? तो कितने होते हैं? 5 बार होते हैं। देखो उसके बाद देखो यहाँ से इस तरह का कुछ होता है। अब ये जो ऊपर वाला जो होता है आपका, ये जो ऊपर वाला होगा ये क्या होगा? ये टाइटल बार होगा। ये टाइटल बार होता है। अगर यहाँ पे बात करें ये वाला जो होगा ये आपका मेन्यू बार होता है। ठीक है जी। इस मेन्यू बार में आपके फाइल है, यहाँ पे शेप है, डिज़ाइन टूल, सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस साइड में क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है। और ये इस साइड में क्या होगा? इसमें आपका स्केल बार होगा। ये वाला स्केल, ये वाला स्क्रॉल बार होगा। ठीक है। देन यहाँ पर नीचे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका स्टेटस बार होगा। क्या होगा? स्टेटस बार होगा। अगर यहाँ पे बात करें इसी साइड में लिखा होता है कि मिनिमम जूम कितना होता है? 10%। मैक्सिमम कितना होता है? 500 होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट खुलता कितने पे है? 100। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? 100 होगा। और मिनिमम जो है आपका 10% जूम होता है और मैक्सिमम आपका 500। अब MS ऑफिस में जो ये अपना MS वर्ड है, एक चीज़ और यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जो आप कोई फाइल बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है। ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको नाम दे देते हो, अगर नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से वो सेव होगी। अगर यहाँ पे बात करेंगे MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल जो है उसमें क्या होते हैं? उसमें स्प्रेडशीट होते हैं, रो कॉलम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस तरह का होता है। ये वाली रो, ये वाला जो है, ये वाला क्या है? एक कॉलम बन गया, इसको बोलते हैं सेल। ये एक जो चीज़ है, ये वाला, ये क्या है? एक सेल है, इसके अंदर आपका डेटा होता है। अब यहाँ पर MS एक्सेल जो है आप पहचानोगे कैसे कि ये फाइल जो है MS एक्सेल पर बनी है या वर्ड पर बनी है? तो इसका जो 2007 से पहले XML ऐड होने से पहले इसको क्या था? इसमें क्या बोला जाता था? .xls। फाइल एक्सटेंशन 2007 के बाद इसकी भी X जो है वो वापस आ गए। यहाँ पर सरकारी नौकरी लग चुकी है। MS एक्सेल, MS वर्ड। ठीक है। फाइल एक्सटेंशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में क्या होता है? बेसिकली पावर पॉइंट यूज़ होता है प्रेजेंटेशन बनाने में। किसमें? प्रेजेंटेशन बनाने में। और फाइल एक्सटेंशन क्या है? .pptx। ठीक है। पहले क्या था? डॉट सिर्फ ppt था, यहाँ पे x ऐड हो चुकी है। और अगर बात करें MS एक्सेस की, तो MS एक्सेस में क्या होता है? ये यहाँ बोला जाता है इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेन इसका यूज़ होता है डेटा को बनाने में,
मैनेज करने में, उसको एनालिसिस करने में एंड देन फाइनली रिपोर्ट बनाने में यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेस को। अब ये काम तो हमारा एमएस एक्सेल भी कर रहा है। एमएस एक्सेल जो है उसमें आप मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुना एवरेज सब कुछ यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अब एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर एमएस एक्सेल जो है उसमें आप कोई भी सिट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो तो वो आपके पास होता है, उसमें आप कीवर्ड वगैरह लगा सकते हो। अगर एक्सेस की बात करें तो इसका एक्सेस जो है सबके पास होता है, आपके डिपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं, ठीक है। आपने कोई फाइल बनाई है, वो फाइल बनने के बाद ऑटोमेटिकली आपके डिपार्टमेंट के सभी लोगों में पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा एमएस एक्सेस का, तो 2007 से पहले क्या था, .dbd एंड देन 2007 के बाद जो है .acc और आपका यहाँ पे B और D, ठीक है, ये हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन। फिर ये बाद में ऐड ऑन करे गए थे एमएस आउटलुक। आपने देखा होगा एमएस आउटलुक जो है किस में यूज़ होता है, बेसिकली ये ईमेल का क्लाइंट है। ईमेल के सारे मेल्स सेंड करना, रिसीव करना, जहाँ पर भी मेल शब्द दिखे उसमें आपको आउटलुक लगा देना है। आंख बंद करके, खोल के लगाओगे ना, बंद करके तो गलत करके आओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो एमएस आउटलुक है ये 2 प्रोटोकॉल की हेल्प से काम करता है। कौन कौन से है अपना, POP मतलब क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड देन एक होता है अपना IMAP, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेट मैसेजिंग अपना एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इन 2 प्रोटोकॉल की हेल्प से हम किसी भी मेल को क्या कर सकते हैं, मेल आउटलुक के थ्रू जो है इसको सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। आपकी मेल किसी पे बनी हो, गूगल, याहू, तो उन सारी मेल्स को यहाँ पे आउटलुक के थ्रू आप सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ये 2 प्रोटोकॉल हेल्प करेंगे। अब क्या ज़रूरत है, कहते हैं कि क्या ज़रूरत है हमारी, हम तो अपना काम चला रहे हैं, मेल से सेंड कर लेते हैं, एमएस आउटलुक की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी सिक्योर होता है, और यहाँ पर एक सिस्टम होता है जंक फिल्टरिंग का। ये जो आपकी जंक फाइल आती है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होती चली जाएंगी और जो जेन्युइन मेल है वो आपको मिलेगी। देन इसमें आप मल्टीपल अकाउंट रख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके फ़ोन में अकाउंट आपने मेल पे 4 बनाए हुए हैं तो आप अभी एट प्रेजेंट एक को ही लॉगिन करे हुए हो, वो आपने स्विच कर सकते हो अगर आपने दूसरी खोलनी है तो। यहाँ पर एमएस आउटलुक में क्या होगा, सारे के सारे आप अकाउंट को एक साथ खोल सकते हो। और मेन इसकी एडवांटेज होती है स्टोरेज की। किसकी, स्टोरेज की। अब यहाँ पर आपको जनरली मेल में कितनी स्टोरेज देखने को मिलती है, 15 GB, और यहाँ पर आपको 50 GB तक स्टोरेज मिलती है। अच्छा खासा स्टोरेज होता है, ठीक है। अब इसके फाइल एक्सटेंशन की मैं बात करूँ तो होता है .pst, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ MS नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यूज़ भी करा होगा, आई थिंक सो। तो यहाँ पर MS नोट में क्या होता है, आप नोट तैयार करते हो, डिजिटल नोट टेकिंग ऐप ये होती है। यहाँ पर आप एक जगह पर सारे के सारे नोट्स को कंबाइन करके रख सकते हो। यहाँ पे पेज कभी ख़त्म नहीं होता है। अब जैसे आप अपनी कॉपी पे बनाते हो नोट्स वगैरह, तो उसमें क्या होगा, अब ये जो पेज है वो पूरा का पूरा आपने फिल कर दिया, लेकिन इसी पेज से रिलेटेड आपके पास अगर कोई दोबारा इन्फॉर्मेशन आती है वो आप कहाँ पे लिखोगे, जगह नहीं बचती है ना, और आपने कोई पेज भी नहीं छोड़ा हुआ साथ में। तो ये काम आप MS नोट वन नोट में कर सकते हो। अगर जगह नहीं बची तो वहाँ पे ये आराम से हो जाएगा। तो मेनली इसका जो काम होता है वो नोट बनाने का ही होता है। यहाँ पे आप नोट्स वगैरह को बनाते हो, नोट टेकिंग एप्लीकेशन होती है। एंड देन इसके अगर फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो वो होता है .1, याद रहेगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ पर बनाया आपने क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच कमांड इज यूज टू एस्टैब्लिश ए लिंक टू अनदर फाइल। किसी दूसरी फाइल से लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए कौन सी कमांड का आप यूज करते हो। इस लिंक से आपने इजीली बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो हाइपर लिंक इज अ करेक्ट। अब हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करते हो, कौन सी करते हो, Ctrl+K, यही करते हो ना, Ctrl+K किसके लिए होती है, ये हाइपर लिंक के लिए होती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो लिंक है वो कौन सा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है, उस पर क्लिक करते हो दूसरे पेज पर आपको पहुँचा देगा। अब थोड़ी सी अगर शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पर एक होती है आपकी Ctrl+H की होती है। अब ये H जो होती है वो रिप्लेस करने के लिए होती है। उसके बाद होती है आपकी Ctrl+U, ये होती है अंडरलाइन करने के लिए। एक होती है आपकी Ctrl+N, ये होती है आपकी नए पेज को जोड़ने के लिए। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स कैन द विड्थ ऑफ ए कॉलम बी। कॉलम की चौड़ाई कितने नंबरों तक हो सकती है, 0 से 255, 1 से 256, या फिर 10 से 250, या फिर 0 से 65,536। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 0 से 255, ए इज अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक चीज समझो, देखो ये है आपकी रो और ये जो क्वेश्चन है वो अपना है MS एक्सेल से। यहाँ पे रो है, यहाँ पे कॉलम है, ये है अपना 2003 और ये है 2016। अब 2003 में क्या था, जो रो थी अपनी, यहाँ पे लिखती हूँ 65,536 और कॉलम थे 256। और अगर 2016 की बात करें तो यहाँ पे नंबर बहुत बढ़ जाता, बस 2003 को ही याद करना है। अब है क्वेश्चन आपका, विंडोज में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करोगे। हाँ बताओ मुझे। यहाँ पे देयर इज अ डैश शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन अ विंडो, F1, F2, F11, F4। बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे शॉर्टकट की, आपकी जो फंक्शन की है ये टोटल 12 होती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है, F1 इज अ करेक्ट हेल्प के लिए। अब थोड़ी सी सारी की सारी आपको की याद करा देती हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। यहाँ पे F1 है, आप F1 खुद लगाओ, मैं 1 2 करूँगी सिर्फ। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 और 12 यही होती है। अब F1 पे आती है आपकी हेल्प, दूसरी है रीनेम। देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी है कि एक लड़का होता है, उसका हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, ठीक है, लड़के को चोट लग जाती है। देन लड़की उसकी हेल्प करने के लिए आती है, उसको हॉस्पिटल में छोड़ के आती है। उसके बाद क्या होता है, जो फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं उस फॉर्म में लड़की ने क्या करा, नाम अपना दूसरा लिख दिया जो उसका नाम नहीं था। जैसे नाम है उसका पूजा, उसे लिख दिया पिंकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, F1 में हेल्प करती है। देन F2 जो है अपना रीनेम, अपना नाम उसने चेंज कर लिया, रीनेम कर लिया। F3 का यूज़ किस में होता है, सर्च में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो अब लड़के बहुत दयालु टाइप के होते हैं, तो एहसान किसी का रखते नहीं अपने ऊपर। तो लड़की ने हेल्प करी, तो पैसे वैसे भी लड़की ने खुद वहाँ पे भरे थे। देन जो लड़का है वो सर्च करता है उस लड़की को, नाम था उसका पूजा लेकिन उसने बताया पिंकी, जो भी बताया। तो यहाँ पर सर्च करता है लड़का, उसको सर्च करने पर नहीं मिलती क्योंकि नाम ही उसने गलत बताया। देन F4 अपनी हो जाती है क्लोज, F4 क्लोज, उसने उसकी जो खोज थी वो यहाँ पे क्लोज कर दी F4 पे, क्योंकि दिन बहुत बड़ा था, चोट भी लग गई, अब उसको रेस्ट भी करना है, वो बहुत थक गया, यहाँ पे क्लोज उसने सब कुछ कर दिया। देन अगले दिन सुबह वो उठता है, फिर वो रिफ्रेश होता है, क्या होता है, रिफ्रेश होता है, याद रहेगा F5 रिफ्रेश। देन F6 में क्या होता है, उसका दोस्त का फ़ोन आता है और वो कहता है कि भाई एड्रेस मिल गया है,
क्या मिल गया? एड्रेस। तो F6 पे क्या हो जाएगा? एड्रेस बार हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा एड्रेस बार। उसके बाद एड्रेस मिल जाता है तो यहाँ पे वो करता है F7 पे स्पेलिंग चेक। क्या करता है? स्पेलिंग चेक करता है। अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि वहाँ पे F2 में रीनेम हो गया था, नाम बदल गया था, इसलिए वो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता। वो पहले एड्रेस को चेक करेगा, स्पेलिंग चेक करेगा, कहीं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अब F8 पे क्या हो जाएगा? रीबूट। देन अब एड्रेस मिल गया, लेकिन एड्रेस मिलने के बाद वो लड़की तो नहीं मिली ना। वो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए रिबूट करता है। रिबूट का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि वो थोड़ा चाय पानी नाश्ता करता है क्योंकि थक गया ना ढूंढते। तो दोपहर का टाइम हो जाता है, वो अपना लंच करता है, यहाँ पे रिबूट करेगा। स्टार्ट विंडो इन सेफ मोड। समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। F9 में क्या हो जाएगा? F9 में क्या हो गया? ब्राइटनेस जो है यहाँ पे लो, यहाँ पे उसकी ब्राइटनेस क्या हो गई? थोड़ी सी लो हो गई है। देन क्योंकि उसके घर पे गया तो वो नहीं मिली वहाँ पे। F10 पे क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस यहाँ पे हाई। जब वो लड़की अपने कॉलेज से या कहीं से आती है घर पे तो उसको देख के उसकी ब्राइटनेस एकदम से हाई हो जाएगी। F11 में क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन। अब वो क्या करेगा? फुल स्क्रीन करके देखेगा। F12 में क्या हो जाएगा? वो सारी चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर लेगा? सेव कर लेगा, सेव एज। तो कैसी लगी स्टोरी? और स्टोरी के माध्यम से आपको ये फंक्शन की याद हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई तो दोबारा देखो, याद करो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन तो आपका यहीं से फंस जाएगा। चलो अब मुझे बता दो, क्या बताओगे? चेक द स्पेलिंग इन द वर्ड शॉर्टकट की इज। वर्ड में स्पेलिंग की जांच है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे यूज होगी? F2, F7, F8 और F4। बताओ यहाँ पे एड्रेस के बाद क्या करा? उसने स्पेलिंग चेक करी थी, कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पे किसी ने गलत बताया ना तो बस फिर कुछ नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे स्पेलिंग चेक करेक्ट हो जाएगा, F7 पे हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल अपना क्या रहने वाला है? कल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक है वो कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस है। या तो मैं ये जो अपनी शॉर्टकट की है सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। पॉसिबल हुआ तो हम भी कर लेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कल क्या करेंगे? अगर शॉर्टकट की कराऊंगी तो सारा का सारा सब कुछ जो हमने पहले करा है नॉलेज ऑफ ICT में सब कुछ रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।